पूरे देश में आज उत्सव का मेला लगा हुआ है। आज गोवर्धन पूजा है, भाई दूज भी है, चित्रगुप्त पूजा भी है, सब एक साथ मनाए जा रहे हैं। तो शुभारंभ हम करेंगे गोवर्धन पूजा के साथ और गोवर्धन पूजा का उल्लास उमंग आपको दिखाएंगे। पूरा गोकुल आज भक्ति के रस से सराबोर है। कान्हा की नगरी में हर और उत्सव और उल्लास की उमंग है। बिल्कुल, गोवर्धन पूजा पर मथुरा की रौनक देखते ही बन रही है। मथुरा हो या फिर वृंदावन, हर जगह गोवर्धन पूजा की तरंग है। भक्त ढोल, नगाड़े, मंजीरे और गीत संगीत के जरिए श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। पूरा गोवर्धन कान्हा के रंग में कैसे रंग चुका है, देखिए इस रिपोर्ट में। गोवर्धन में गिरिराज जी का जयकारा, कान्हा की नगरी में बरस रहा भक्ति का रस। हारे हारे कृष्ण की नगरी में लगा आस्था का महामेला। मथुरा से करीब 1 घंटे की दूरी पर गोवर्धन में आस्था और भक्ति की रसधार बह रही है। गोवर्धन पूजा के मौके पर देश भर से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। हजारों की तादाद में आए भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। श्री कृष्ण के जय घोष से मथुरा गूंज उठा है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और मेरी मौजूदगी मथुरा के गोवर्धन मंदिर में है, जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यहां पर भक्तगण जो है वो आए हुए हैं और यहां पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि आज जो है भगवान श्री कृष्ण का दिन है और साथ साथ भाई दूज भी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गोवर्धन में श्रद्धालुओं की भक्ति देखते ही बन रही है। मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं का जत्था आया हुआ है। भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है, उल्लास और उमंग का माहौल है। मथुरा, वृंदावन समेत पूरा गोकुल कान्हा की नगरी में रम चुका है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और मेरी मौजूदगी मथुरा के गोवर्धन मंदिर के ठीक सामने है, जहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त आए हुए हैं और यहाँ पर गोवर्धन पूजा का जश्न मना रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, भजन गाए जा रहे हैं। इनसे बात करते और जानते हैं कि किस तरह का भक्ति भाव आज इनके मन में जो है वो उमड़ रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? एमपी की 20 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रचार हो रहा है। ये हमारे लीडर्स हैं मध्य प्रदेश के 20। तो आज गोवर्धन पूजा का दिन है, कितना बड़ा अवसर है आपके लिए, कितना बड़ा त्योहार है आपके लिए आज गोवर्धन पूजा का दिन? ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। ये होलीएस्ट डे है, गिरिराज कृष्णा है और हरे कृष्ण महामंत्र ही सब कुछ है। किस तरह का भक्ति भाव मन में लेकर आज आप यहाँ आए हैं? यहाँ जी जी, हम सभी जो है यहाँ पे बड़ी दूर से भक्ति का भाव लेके आए हैं और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार हर एक गांव नगर में हर एक नाम का संकीर्तन फैले, ये चाहते हैं। तो देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। बाबूजी, आप कहाँ से आए हैं? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आए हैं। से आए हैं आप? तो कैसा माहौल है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? आप आज झूम रहे हैं, नाच रहे हैं? ये तो पूरा स्वर्ग का माहौल है। यहाँ तो आनंद बरस रहा, आनंद। आप कौन सा भजन गा रहे हैं सर? हरे राम ये हरे कृष्ण महामंत्र है जो पूरे इस्कॉन में 750 सेंटर वर्ल्ड वाइड यही महामंत्र जो है गाया जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन की 2 पंक्तियाँ गुनगुना देंगे? कौन से भजन की? जो आप अभी गा रहे हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते रहे हैं। ये परिक्रमा करीब 21 किलोमीटर की है। मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होने वाली परिक्रमा को पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत की पवित्र परिक्रमा से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। गिरिराज महाराज के दर्शन करने वाले श्रद्धालु गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक जरूर करते हैं। यहाँ दूध चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, ये एक बहुत ही पुरानी और प्राचीन दुकान है जो ठीक मंदिर के सामने है और यहीं पर बाबूजी से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जो दुकान है वो कब से है और साथ ही साथ इनकी क्या मान्यता है मंदिर को लेकर। बाबूजी, कब से आपकी दुकान है?
बहुत हो गए, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए दुकान। हाँ। अच्छा, इस बार मंदिर में बहुत भीड़ है, काफी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या मान्यता है मंदिर? गोवर्धन पूजा है, आज गोवर्धन पूजा को हर साल भीड़ रहती है। तो क्या मान्यताएं हैं इस गोवर्धन पूजा को लेकर, इस मंदिर को लेकर? मानता यही है, दूध भोग चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना और गोवर्धन की परिक्रमा लगाना। परिक्रमा भी कई सारे लोग आए हैं, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक खत्म, कहाँ पे खत्म होती है? 21 किलोमीटर की शुरू होती है यहाँ से, पूरी गोवर्धन महाराज की। और आपके यहाँ से आज भगवान को प्रसाद के चढ़ावे के लिए क्या क्या लिया जा रहा है भक्तों द्वारा? दूध है, पेड़ा है, फूल है और पान। ये सब सुबह से सब बिक रहा है। हाँ, गोवर्धन महाराज का। देखिए, दूध, पेड़ा और इन सब प्रसाद जो है वो यहाँ पर भगवान के चढ़ावे के लिए लिए जा रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में यूं तो साल भर उल्लास का माहौल रहता है, आस्था का सैलाब बहता रहता है, लेकिन गोवर्धन पूजा पर श्री कृष्ण के भक्तों का जोश देखते ही बनता है। भक्ति का दरिया गोवर्धन समेत पूरे मथुरा में बह उठता है। मथुरा के गोवर्धन से तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। तो मथुरा से तो गोवर्धन पूजा की धूम की खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी। अब आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां के अक्षरधाम मंदिर में भी गोवर्धन पर्व पूरे भक्ति भाव और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और यहां पर भगवान स्वामी नारायण को 56 भोग लगाए जा रहे हैं। ये अद्भुत तस्वीरें नवजोत यहां पर भक्तों का तो मन मोह ही रही है और खासतौर पर सुबह से गुड न्यूज टुडे जो खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहा है, हम और आप भी यहां पर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, और हम आपको सीधा अक्षरधाम ही लिए चलते। मेरी सहयोगी श्वेता झा इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन आप ही कर सकती, क्योंकि आप खुद साक्षी बन रही हैं इस पल का। बिल्कुल नवजोत, मैं बता दूं गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सीधी तस्वीरें देखिए, ये 56 भोग नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा, लगभग 300 प्रकार के यहाँ पर फल, मिठाई और प्रसाद यहाँ पर लगाए गए हैं खुद स्वामी नारायण को। आपको बता दें, इसकी शुरुआत वहीं गोवर्धन से ही होती है, गोकुल से होती है, जहां श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था ब्रजवासियों को बचाने के लिए। और साथ ही साथ उस वर्षा, जब वो वर्षा रुकी, उसके बाद जो अन्न यहाँ पर हुआ, तो बताते ये है कि खरीफ की फसल जब हो जाती है पूरी, उसके बाद जो पहली फसल आती है वो सीधे हम श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं और यहाँ पर स्वामी नारायण को अर्पित करते हैं। और आप यहाँ जो आप देख रही हैं, इतने तरह की यहाँ पर चीजें बनी हुई हैं, अलग अलग तरह की। यहाँ पर न सिर्फ मीठे का भोग लगाया जाता है, बल्कि आप यहाँ पर देखिए, आपको नमकीन भी, तरह तरह के नमकीन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, क्योंकि आज न सिर्फ गोवर्धन पूजा है बल्कि अन्नकूट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि आज जब खरीफ के फसल होने के बाद जो पहली फसल किसान उगाता है उसे भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ये अद्भुत तस्वीरें हैं। चूंकि युग बदला नवजोत, समय बदला, और समय बदलने के साथ साथ जितने तरह की वैरायटीज बन सकती हैं, आप केक से लेकर देखिए ठंडाई और तमाम तरह की यहाँ पर डिशेस जो है वो भगवान को भोग लगाया गया है, जो कि अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है। सुबह से ही यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर स्वामी नारायण के दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत का भी एक मॉडल बनाया गया है, जो मैं तस्वीरों में थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए आपके पास लौटेंगे भी, और जिस तरीके से खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रही वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। मथुरा से तेजश्री पुरंदरे भी हमारे साथ बनी हुई है। तेजश्री, 56 भोग की तस्वीरें तो श्वेता ने दिखाई, लेकिन बात जब ढोल नगाड़े, मंजीरे और भगवान कृष्ण के भजनों की आती है तो सबसे पहला नाम मथुरा का ही सामने आता है। फिलहाल तस्वीरें क्या कुछ सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी मौजूदगी इस वक्त मथुरा से 20 किलोमीटर दूर लगभग गोवर्धन मंदिर पर है, जहां पर सुबह से ही हम लोग दिखा रहे थे दर्शकों को कि किस तरह से भक्ति भाव में लीन श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। और अभी भी देखिए, टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इनकी जो श्रद्धा है, भक्ति भाव है, उसमें जरा सी भी कमी नहीं देखी गई है। फिर चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो। और यहाँ पर देखिए कुछ फॉरेनर्स भी आए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की जो लीला है वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी इनके भक्त हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से आए। और इसी तरह से जो परिक्रमा है, आपको बता दूं, साष्टांग दंडवत करते हुए ये लोग ये परिक्रमा इस तरह से करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए श्री कृष्ण से जो है प्रार्थना करते हैं कि इनकी मनोकामनाओं को जो है वो पूरा किया जाए। तो इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। फ्रॉम वेयर हैव यू कम? रशिया, फ्रॉम रशिया।
Okay, so how are you feeling today after coming to India? कैसा लग रहा है? I am feeling great because it's the first time when I came exactly on Govardhan Puja and I'm doing Govardhan Parikram. I wish about it about 30 years, so I'm. गोवर्धन परिक्रमा के बारे में सुना है आपने? Have you heard about गोवर्धन परिक्रमा? I'm feeling great because it's not first time when I'm doing Govardhan Parikram, and it's always excited when I'm doing Govardhan Parikram with so many devotees and everyone. You are also devotee of Lord Krishna. Yes. So do you know any bhajan of Lord Krishna? Yes, sure, a lot. One, can you tell us for all our viewers who are watching you? एक मिनट. जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिवरधारी. जय श्री कृष्णा. थैंक यू सो मच. तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से सुबह से ही विदेशों से लोग आ रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि ये जो परिक्रमा है ये जी बिल्कुल परिक्रमा 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है जो यहाँ से शुरू होती है. परिक्रमा कर रहे हैं. ये रशिया से आई थी भक्त जिनसे आप बात कर रहे थे. सुबह मैंने देखा था आपने बेलारूस के भक्तों से भी बातचीत की थी. यानी श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और अलग अलग मुल्कों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं. आज गोवर्धन पूजा के दिन परिक्रमा वहां कर रहे हैं. तो ये मथुरा की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा चलते हैं श्वेता झा के पास. श्वेता, इस वक्त वहां पर कितनी भीड़ है, कितनी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचे हैं अक्षरधाम में? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन रितेश को बोलूंगी एक बार फिर से जरा ये भोग दिखा दे जो कि सुबह लगाई गई है भगवान को अपने प्रिय को रिझाने के लिए, अपने प्रिय को मनाने के लिए. ये तमाम 300 तरह के लगभग भोग यहाँ पर लगाए गए हैं. और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर में व्यवस्था काफी अच्छी है और भक्त जो है जरा भक्तों को दिखाइए. देखिए लगातार यहाँ पर भक्तों का आना भी जारी है. सुबह से ही भक्त कतार में हैं और एक एक करके लोग आ रहे हैं मंदिर में और अपने भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं. यहाँ पर इसकी मान्यता काफी अहम है. आप ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? राधिका शुक्ला. राधिका जी, ये बताइए विशेषता आज के दिन की, खास करके अगर यहाँ की बात करें 300 प्रकार के भोग लगे हैं, क्या है? एक्चुअली क्या है कि हर बार की तरह इस बार में भी हमने अन्नकूट का विशेष यहाँ पे पूजा वगैरह किया सुबह से ही. जो पहले के टाइम पे जो खरीफ पाक होता था तो जो पहला पाक निकलता था वो सबसे पहले भगवान को ऑफर करते थे, उसके बाद वो फिर अपने डे टू डे यूज में लेते थे. तो उसी प्रणाली को आज की तारीख में भी कंटिन्यू करते हुए वो हमने पहले भगवान को भोग लगाया. चातुर्मास के टाइम पे हम काफी सारे ऐसे जो व्यंजन होते हैं वो ले नहीं सकते, जैसे बैंगन है, मूली है, तो आज सबसे पहले भगवान को वो ऑफर किया जाएगा. उसके बाद से हम वो प्रसादीभूत करके हम वो चालू करेंगे अपने रूटीन लाइफ के अंदर. गोवर्धन पूजा हुई सुबह के अंदर, जैसे भगवान के कृष्ण भगवान के टाइम में उन्होंने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो 56 फैमिली उस टाइम पे अपने अपने घर से भोग लगा के वहां पे उन्होंने स्पेशल वहां पे व्यंजनों का एक पिकनिक जैसा ट्रीट मनाई थी. तो वो जो 56 भोग की प्रणाली भी चल रही है. तो उसी टाइम से आज हमने भगवान के आगे 300 प्रकार के विशिष्ट व्यंजन बनाए हैं और आज भगवान को भोग लगाने के बाद वही प्रसादीभूत जो व्यंजन है उनका हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे. तो ये व्यवस्था जो है वो हर बार चलती ही आ रही है और जो भी पहले हमें मिला है वो भगवान को समर्पित करके फिर बाद में उसका प्रसाद हम ग्रहण करते हैं. और नवजोत साथ ही आपको बता दे, रंजना आपको भी बता दे कि आज गुजराती नववर्ष भी है. तो इसीलिए तमाम वो लोग जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उन सभी को गुजराती नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं. और यहाँ पर भी खास करके उस समुदाय के लोग यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए भी विशेष शुभकामनाएं यहाँ से सीधे भगवान के दर से. बिल्कुल, यहाँ पे हर एक समुदाय से जो भी व्यक्ति आते हैं भगवान बोलते हैं ना सभी के लिए है. तो ऐसा हमारा नववर्ष तो है, साथ ही साथ जो नए लोग आज आमंत्रित हुए हैं हमारे गेस्ट, तो उनके लिए भी ये सारे भोग और वे सभी व्यवस्था है जो वो भी लाभ इनका ले सके. तो आज सभी के लिए हमारे स्वामीनारायण अक्षरधाम की ओर से हम सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और सबको नववर्ष की बधाइयां देते हैं. तो यहाँ आप जिस तरह से देख रहे हैं एक बार फिर से मैं दिखा दूं, देखिए केक से लेकर वेराइटीज और उन सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन. और हमारे यहाँ भी, राजस्थान से मैं हूँ आप जानती हैं, और हमारे यहाँ भी आज का जो दिन है वो बेहद खास इसलिए भी क्योंकि हमारे यहाँ भी नववर्ष के तौर पर इसे मनाया जाता है. तेजश्री हमारे साथ बनी हुई है, आप भी श्वेता बने रहिए. उससे पहले हम आपको एक खास और चीज बता देते हैं इस पूरी पूजा के बारे में कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है. गोवर्धन पर्वत को भक्त गिरिराज जी कहकर पुकारते हैं और पूरे भक्ति भाव से
गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है और मान्यता ये भी है कि गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा से भक्तों की जो तमाम मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। इस वक्त कान्हा की नगरी में आस्था का मेला लगा है, भक्ति की रसधारा बह रही है और हाथों में मोर पंख लिए ढोल मंजीरों के साथ कान्हा के भक्त अपने आराध्य की भक्ति में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आज गोवर्धन पूजा का जश्न मनाया जा रहा है और जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पर आप जो भी मनोकामनाएं मांगे पूरी होती है, इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये लोग जो आए हैं, ये सारे जो भक्तगण आए हैं, ये यूपी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और अपने अंदाज में ये श्री कृष्ण को अपनी भक्ति जो है वो प्रकट कर रहे हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा की शुरुआत जो है वो यहीं से की जानी है। हाथ में मोरपंख लिए हुए हैं, वाद्य यंत्र है मध्य प्रदेश के पारंपरिक और साथ ही साथ यहाँ पर गीत संगीत गाते हुए ये लोग जो है अपनी भक्ति जो है वो प्रकट कर रहे हैं। और आज संयोग की बात देखिए कि आज जो है वो गोवर्धन पूजा भी है और आज जो है वो भाई दूज भी है, तो दो त्योहार एक साथ आ रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इसीलिए उमंग उल्लास भी इन लोगों में दुगना है। हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरह से 2 साल तक किसी तरह का कोई पर्व नहीं मनाया गया, तीसरे साल मनाया भी गया तो कई सारी पाबंदियों के साथ मनाया गया, लेकिन आज जो है ये लोग पूरी जश्न जो है इनका डबल हो चुका है क्योंकि कोरोना काल खत्म हो चुका है। और इन्हीं लोगों से बात करते जानते हैं कि किस तरह से अपना पर्व जो है वो मना रहे हैं। कहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा, तो ये बताइए अभी आप कौन सा गीत गा रहे थे, कौन सा गीत गा रहे थे अभी आप? बंसी वन में बजे। किस तरह से आप श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं आज? मोन बर्मा के उपलक्ष्य में। अभी ये जो नृत्य किया गया था, वो जो नृत्य था वो कौन सा नृत्य था अभी सभी लोगों ने जो यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए किया था? अभी जो नृत्य किया था वो कौन सा नृत्य था? अभी जिन लोगों ने यहाँ पर श्री कृष्ण के मोरपंख लगाकर नृत्य किया था वो क्या था, किस तरह से वो भावनाएं प्रकट कर रहे थे, कौन सा नृत्य था? दिवाली भजन, दीपावली भजन। और ये अभी आप क्या बजा रहे हैं? क्या टिमकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी करेंगे आप? देखिए आप लोग भी सब मध्य प्रदेश से हैं। देखिए आए ये लोग सब मध्य प्रदेश से ही हैं और इनके साथ साथ ये वाद्य यंत्र भी लाए हैं, झूमते नाचते हुए इसी तरह से ये 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो पूरी करने वाले हैं और गोवर्धन पूजा का जो जश्न है वो इसी तरह से यहाँ पर जारी रहेगा। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ मथुरा से तेजश्री पुरंदरे। तो गोवर्धन पूजा भी हो रही है, चित्रकूट पूजा भी है, भाई दूज का पर्व भी है, तो उत्सव आज कहें कि महा उत्सव का दिन है तो शायद गलत नहीं होगा। श्वेता में तस्वीरें दिखा रही हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से। तेजश्री हमारे साथ इस वक्त मथुरा से जुड़ी हुई है, लेकिन एक बहुत खास चीज जो यहाँ पर श्वेता आपके पास है, 300 तरह के भोज रखे हैं, लेकिन उस 56 का महत्व बहुत खास होता है। रंजना, उसमें आज सुबह ही हम बात कर रहे थे पंडित जी से, तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से माँ यशोदा जो थी वो श्री कृष्ण को एक दिन में 8 अलग अलग वक्त पर भोजन दिया करती थी, क्योंकि 7 दिन तक श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को लिए खड़े थे और उसके बाद जब इंद्रदेव का घमंड टूटता है तो भक्त उनके पास जाते हैं, तो एक दिन के 8 भोज के हिसाब से वो 7 दिन का भोज उनके सामने रखते हैं, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 56 का आंकड़ा आता है। इसीलिए कहा जाता है कि 56 भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है इस दिन। श्वेता जहां पर मौजूद है, 56 तो नहीं 300, मतलब भक्ति रस में पूरी तरह से डूबे हुए हैं लोग और उस पारंपरिक भोज से, जिसको कहा जाता है कि आज के दिन दूध और प्रकृति से बनी हुई चीजों का ही भोज लगाना चाहिए, लेकिन वहां तो हम केक भी देख रहे हैं और आज के जो नए नए पकवान है वो भी वहां पर दिख रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, और आपको मैं बता दूं सबसे पहले 300 भोग यहाँ पर लगाए गए हैं और खासियत ये कि ये जितने भी प्रसाद आप देख रहे हैं वो सब इसी मंदिर में तैयार किया गया है। इसकी खूबी भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये बताइए कि बताया ये जा रहा है कि भगवान को 56 भोग लगते थे, लेकिन यहाँ पर 300 प्रकार के भोग लगाए गए हैं। केक अब बनने लगा, पहले तो केक बनता नहीं था, लेकिन प्रकृति से जुड़ी चीजें जो है वही चढ़ाई जाती हैं।
ये एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है और जैसे हम हमारी लाइफ में मॉडर्न बनते जा रहे हैं, तो भगवान को क्यों हम छोड़े। तो हमारी खुशी जिसमें होती है, तो वो हर एक चीज जो हम ग्रहण करते हैं, तो वो होता है कि वो हम भगवान को भी उसका भोग लगाए। तो उसी तरीके से आज के टाइम में जितने व्यंजन बनते हैं, वो पहले के टाइम में जितने थे, कुल मिलाकर आज 300 व्यंजनों का भोग लगा है। और इसकी खूबी है ये है कि जितने भी आप व्यंजन यहाँ पे देख रहे हैं, वो इंक्लूडिंग केक प्योर वेजिटेरियन है, विदाउट ऑनियन गार्लिक, और सारे यहाँ पे मंदिर में ही बने हैं, शुद्धता को ध्यान में रखते हुए। सारे जो मंदिर में भक्त रहते हैं उन्होंने ही बनाया है, आप लोगों ने मिलकर बनाया है? जी बिल्कुल, सारे जो मंदिर में जितने भी स्वयंसेवक हैं, उन लोगों ने सबने साथ में मिलके ये भगवान के लिए ये अपनी भक्ति अदा की है। और ये जितने भी व्यंजन आप देख रहे हो, वो सारे उन लोगों ने अपनी भक्ति अदा की है व्यंजनों के माध्यम से। बिल्कुल, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही विहंगम ये दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। आज अन्नकूट पर्व भी है और ये अन्नकूट पर्व की शुरुआत जो है गोकुल से ही हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया। और वहां पर उस जमाने में 56 भोग लगे थे, इसलिए चाहे आप चली जाएं या फिर आप किसी भी और मंदिर चले जाएं, अमूमन 56 भोग ही लगाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, यानी कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में, यहां पर स्वामीनारायण भगवान को, श्री कृष्ण को पूरे 300 प्रकार के भोग लगाए गए हैं। कि आज हम भाई दूज का त्योहार भी मना रहे हैं, चित्रकूट पूजा भी मना रहे हैं और गोवर्धन पूजा भी। भाई बहन के इस पवित्र पावन पर्व की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीय को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन दोनों के लिए बहुत कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। फिलहाल सीधा चलेंगे, श्वेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, अभी ये बताइए कि भोग लग चुका है भगवान को, इसके बाद शाम के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वहां पर? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको सीधे गोवर्धन जी की दर्शन ही करवा दूं। देखिए, आप प्रतीक के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर में गोवर्धन बकायदा पर्वत यहाँ पर बनाया गया है और श्री कृष्ण और राधा रानी के जो मूर्ति है उसको स्थापित यहाँ पर किया गया है। सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर महाआरती हुई थी, महापूजा हुई थी और उसके बाद यहाँ पर तिलक लगाकर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है यहाँ पर आपको गुलाल दिखेंगे और यहाँ पर तिलक लगाकर बकायदा पूजा अर्चना की गई थी। उसी दौर को, उसी वैदिक युग को याद किया गया, बकायदा पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। गौ माता यहाँ पर उस वक्त थी और उसके बाद जो है अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और चूंकि आज गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन के प्रतीक के तौर पर यहाँ परिक्रमा करते हैं, क्योंकि बकायदा जो लोग वृंदावन मथुरा जाते हैं तो मथुरा जाने के बाद गोवर्धन की परिक्रमा 108 बार कई लोग करते हैं, या फिर यहाँ जो आ रहे हैं लोग वो ऑड नंबर्स में परिक्रमा कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ बाकायदा आपको मैं बता दूं, एक शिला यहाँ पर सीधे गोवर्धन की शिला जो है वो यहाँ पर है और ये सीधे गोवर्धन पर्वत से जो है ये शिला यहाँ पर लाई गई है और प्रतीक के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है। ये शिला तो गोवर्धन पर्वत की ही शिला है जिसे यहाँ पर पूजा गया और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रतीक के तौर पर गोवर्धन पर्वत यहाँ पर उसका निर्माण किया गया है। श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ विराजमान हैं, आशीर्वाद देते हुए अपने भक्तों को जो कि दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि उस दौर को, उस युग को अगर याद किया जाए तो उस युग में भी जिस तरह से श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के एक तरह से उनके क्रोध को शांत किया था और उनके अहंकार को शांत करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठाए थे 7 दिनों तक और वर्षा को रोका था। उसी के दिन से, उसी के बाद से आपको हम बता दें गोवर्धन पूजा जो है उसकी शुरुआत हुई गोकुल से और आज तक वो प्रथा चली आ रही है, वो परंपरा चली आ रही है। अपने कैमरामैन को कहूंगी चारों तरफ जरा एक बार अपना कैमरा पैन करके दिखाए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आकर के वो तिलक लगाते हैं, श्री कृष्ण राधा रानी की पूजा करते हैं, गोवर्धन की यहाँ पर परिक्रमा करते हैं और उसके बाद आगे जाके स्वामीनारायण मंदिर, जहां अभी मैंने आपको दर्शन कराए थे और आपको दिखाया था कि किस तरह से वहां पर बाकायदा 300 प्रकार के भोग लगे हैं और उस भोग को वहां पर उसके दर्शन हो रहे हैं। आप ये मुझे बताइए कि अब यहाँ पर पूजा तो हो गई, सुबह की पूजा हो गई, शाम में किस तरह का आगे कार्यक्रम रहने वाला है?
एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो दूर दूर से लोग आते हैं, तो ऐसे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आज के दिन पूरे दिन मंदिर के दर्शन खुले रहेंगे। जनरली वैष्णव संप्रदाय की प्रणाली के हिसाब से दोपहर में ठाकुर जी को हम सुला देते हैं, मगर आज के दिन दूर दूर से जो कि हरिभक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो आज पूरा दिन मंदिर खुला रहने वाला है। और शाम को संध्या आरती होने के बाद ये जो अन्नकूट के आपने भव्य अन्नकूट के दर्शन किए, तो उसका समापन हो जाएगा। मतलब कि संध्या आरती करने के बाद वो सारे अन्नकूट के जो भोग है वहाँ से हम संध्या आरती कितने बजे होगी? 7 बजे। 7 बजे संध्या आरती होगी और उसके बाद जो भी भगवान को जो हमने भोग लगाया है वो सबको उनका वितरण करेंगे। तो अभी भव्य एक आरती होने वाली है, संध्या आरती होने वाली है। लगभग उसमें भी हजारों की तादाद में, आपको मैं बता दूं नवजोत और रंजना, यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं वो उस वक्त तक इंतजार करते हैं और बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि इस तरीके के अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। तेजश्री, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे श्वेता ने 2 तस्वीरें खूबसूरत दिखाई, एक नएपन की कि 56 भोगों में से किस तरीके से आज के जमाने के भोग को शामिल किया जा रहा है, और एक हमारी पौराणिक परंपरा की जहां पर गोवर्धन पर्वत लोगों ने बनाया है और मूर्तियां वहां पर रखी, उसकी पूजा की जा रही है। मथुरा में आप मौजूद है, वहां पर क्या परंपरा की ऐसी कोई तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि हमारे यहाँ की बात करें तो गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, कृष्ण जी की मूर्ति वहां पर बनाई जाती है। ऐसा कोई खूबसूरत नजारा वहां देखने को मिला? जी बिल्कुल, गोवर्धन पर्वत का आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी जगह पर है। मंदिर के ठीक एक गली आगे यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की यहाँ पर पूजा की जा रही है। और उससे पहले ये देखिए यहाँ पर अभिषेक, आप इस तरफ आगे आ पाए तो बताइए कि यहाँ पर ये श्री कृष्ण और राधा के चरणों को समझकर यहाँ पर उनकी पूजा की जा रही है, उनको पूजा जाता है। और यही माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है, उनकी पूजा करता है, 1 साल में उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। और इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग ये पर्वत बनाएगा, और ये पूरा जो पर्वत है ये इसी तरह से 7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और यहाँ पर इसलिए इस पर्वत के यहाँ पर देखिए, अभिषेक इस तरफ दिखाइए, यहाँ पर इस पर्वत की जो है ये गोवर्धन पर्वत की है, वही गोवर्धन पर्वत है जिसकी कहानियां हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था और सभी गोकुल वासियों को बचाया था, इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था जब वो नाराज हो गए थे। तो यही गोवर्धन पर्वत है, इसी तरह से पूजा की जाती है। दूसरी तस्वीर अभिषेक वहां की दिखाइए कि यहाँ पर भी ये इसी तरह से बनाए गए हैं। पुजारी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पंडित जी, यहाँ पर आप आके बताइए कि इसका जो महत्व है वो क्या है, किस तरह से इनकी पूजा की जाती है और क्यों ये छोटे छोटे जो मंदिर है बनाए गए और क्यों इनकी पूजा की जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि गोवर्धन पर्वत जो है करीब 5200 वर्ष हो गई उनकी, 5250 वर्ष, और भगवान कृष्ण ने इनको कन्नी पर्वत पर उठाया। और इनका महत्व ये है कि कलयुग के हैं प्रथम देवता और यही कष्ट करेंगे। चलो जी, आज गोवर्धन पूजा करेंगे, तो इसीलिए गोवर्धन पूजा करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर इसी को गोवर्धन पूजा मान के इनकी पूजा की जाती है। ये विष्णु रूप का अवतारी है और सुंदरता पे जगबलिहारी है। तो विष्णु का अवतार है, स्वयं नारायण है, और भगवान कृष्ण ने इनको पहले पूजा है। ऐसा देव नहीं है दूजा जो श्री कृष्ण ने पहले पूजा। देखिए, ऐसा देव नहीं है दूजा जो श्री कृष्ण ने पहले पूजा। इसलिए यहाँ पर ये बात आपको बता दो कि यहाँ पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अभिषेक थोड़ा आप आगे आएं और ये बताएं, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत के रूप में पूजा की जाती है। और यहाँ पर सुबह से ही दूधाभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है। और मान्यता तो यही है कि यदि आप यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं, तो 1 साल के भीतर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। 1 महीना के भीतर तो पूरी हो जाएगी अगर भावना होगी तो। हाँ, तो अभी किस तरह से यहाँ पर पूजा की जा रही है, क्या क्या चढ़ावा किया जा रहा है? ये तो भावना को चढ़ावा हो, यहाँ तो भावनाओं का चढ़ावा होता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही कि दूध और दही के अलावा भावनाओं का और श्रद्धा का यहाँ पर जो चढ़ावा होता है, इसीलिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। और ये परिक्रमा शुरू करने के ठीक 2 या 4 कदम बाद ही आपको यहाँ पर ये नजर आएगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तब परिक्रमा जब शुरू करेंगे, तब उसके शुरू होने के बाद ही सारे लोग यहाँ से आते हैं और उसके बाद 21 किलोमीटर की जो लंबी परिक्रमा है वो पूरी करते हैं। आपको बताएं कि आज के दिन चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। भारतीय धर्म शास्त्रों के मुताबिक एक तरह से चित्रगुप्त यमराज के सचिव माने गए हैं, जो इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जी हां, और लेखा जोखा कार्य कलम के माध्यम से होता है और इसीलिए चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम और दवात की पूजा की जाती है। इस विशेष पूजा का विधान जानिए पंडित शैलेंद्र पांडे से। प्रातः काल अपने घर में पूर्व दिशा में एक चौक बनाइए, एक रंगोली बनाइए, इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की, चित्रगुप्त भगवान के चित्र की या मूर्ति की स्थापना करिए।
उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए, उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित करिए और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्हें अर्पित करनी है, उन्हें एक नई कलम, एक नई पेन भी अर्पित करिए। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगा करके चित्रगुप्त भगवान के चरणों में रखिएगा और जो नई कलम आपने अर्पित की है, उस नई कलम से सबसे पहले उस कागज पर सबसे ऊपर लिखेंगे श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः लिखेंगे, फिर ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ये 11 बार उस कलम से लिखेंगे और इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगेंगे।